ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने एडिशन ऑफ वेक्टर देखा था इन कंपोनेंट फॉर्म, तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे यूनिट वेक्टर के साथ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा यूनिट वेक्टर। ठीक है, और इस यूनिट वेक्टर की बात कर लें। हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है कि यूनिट वेक्टर होता क्या होता है यूनिट वेक्टर। सारे लोग कोई भी एक्सप्लेन करना चाहेगा क्या? यूनिट वेक्टर क्या होता है, कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा क्या? Vector with magnitude 1. Okay. Any vector having magnitude 1 is known as unit vector. Okay. Any vector having magnitude 1 is known as unit vector. बट हमें ये बात इंश्योर करना है कि चूंकि वेक्टर में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बातें नहीं होती है, हमें डायरेक्शन भी इंश्योर करना होता है। तो डायरेक्शन के बारे में भी सोचेंगे। इनफैक्ट हर डायरेक्शन में वन मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर उस डायरेक्शन का रिस्पेक्टिव यूनिट वेक्टर कहलाता है। जैसे कि अगर हम लोग एक्स डायरेक्शन की बात करें तो एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर आई कैप हो गया। इसी तरह वाई डायरेक्शन में वन मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर यानी जे कैप हो गया। नेगेटिव वाई डायरेक्शन की बात करेंगे तो माइनस जे कैप हो गया। और इसी तरह किसी भी रैंडम डायरेक्शन की बात करें, अभी हम लोग सिर्फ एक्स वाई जेड के बारे में डिस्कस किए हुए थे आई जे के। अगर हम किसी भी रैंडम डायरेक्शन में बात करें तो उस डायरेक्शन में वन मैग्नीट्यूड का वेक्टर उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर कहलाता है। ठीक है, और ये यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना क्यों इंपॉर्टेंट है अभी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो जरा देखेंगे। सपोज करो कि ये कोई वेक्टर है, लाइक ये कोई वेक्टर है, वेक्टर ए, जिसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड रहा होगा। ठीक है, ये कोई वेक्टर ए है जिसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड रहा होगा। सारे लोग समझ पा रहे हो? Yes, sir. देखो किसी का बैकग्राउंड में स्कोर, किसी बैकग्राउंड में आवाज आ रहा है, म्यूट करके रखो सारे लोग। सारे लोग म्यूट करके रखो, जब डाउट हो तो ही फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। ये कोई वेक्टर हमारा ए है, किससे मैं फिर से बना दूं। ठीक है, देखो ओके, ये कोई वेक्टर ए है। अगर कोई ये वेक्टर ए है तो इसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा, कोई ना कोई डायरेक्शन होगा। सारे लोग समझ रहे हैं इस बात को? कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होगा, कोई ना कोई डायरेक्शन होगा। और इस वेक्टर ए के कोरस्पॉन्डिंग मैं चाहूँ तो बड़ी आसानी से अब मैं इसका एक्स और वाई कॉम्पोनेंट निकाल सकता हूँ। मान लेते हैं कि इसका एक्स कॉम्पोनेंट ए एक्स है और वाई कॉम्पोनेंट ए वाई है। वैसे हम चाहें तो ए एक्स और ए वाई का वैल्यू भी लिख सकते हैं। ए एक्स का वैल्यू किसके बराबर आएगा? अगर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मॉड ए है तो मॉड ए इंटू कॉस थीटा, क्योंकि ए एक्स इसके बेस जैसा होगा, इस ट्रायंगल के बेस जैसा होगा। ए वाई अगेन परपेंडिकुलर जैसा होगा तो ये मॉड ए इंटू साइन थीटा होगा। सारे लोग इस बात से एग्री कर रहे होंगे कि अगर हमें थीटा और मैग्नीट्यूड पता है तो ए एक्स और ए वाई बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो अगर मैंने किसी वेक्टर को आई और जे फॉर्मेट में लिख लिया है, आई जे के फॉर्मेट में लिख लिया है, लाइक वेक्टर ए की बात करें तो अगर ये ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप के जैसा है तो मैं इस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को कैसे निकालूंगा, जरा ये सोचो। तो जो जरा ये वेक्टर ए जो है वो इस डायरेक्शन में ए मैग्नीट्यूड का वेक्टर है। ए कोई ना कोई मैग्नीट्यूड रहा होगा, लाइक हो सकता है वेक्टर ए 10 मैग्नीट्यूड का वेक्टर हो, 7 मैग्नीट्यूड का वेक्टर हो, कुछ भी रैंडम सा हो सकता है। अगर ये वेक्टर ए इस डायरेक्शन में ए मैग्नीट्यूड का वेक्टर है, बट और उस वेक्टर को हम ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप फॉर्मेट में प्रेजेंट कर पा रहे हैं, तो मुझे इस डायरेक्शन में वन मैग्नीट्यूड का वेक्टर चाहिए। कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे? अगर किसी डायरेक्शन में एक सर्टेन मैग्नीट्यूड का वेक्टर मुझे पता है, बट उस डायरेक्शन में वन मैग्नीट्यूड का वेक्टर चाहिए, तो फिर हमें क्या करना चाहिए बताओगे जरा? अगर मुझे किसी डायरेक्शन में 10 मैग्नीट्यूड का वेक्टर पता हो बट मुझे उस डायरेक्शन में वन मैग्नीट्यूड का वेक्टर चाहिए, तो फिर हमें क्या क्या करना चाहिए बताओ? अगर मार्केट जाते हो, किसी भी चीज की प्राइस, लाइक तुम मार्केट में आलू खरीदने गए और तुमसे ये पूछा जाता है, जब तुम ये पूछते हो प्राइस क्या है, तो वो बताता है कि ठीक है लाइक 100 रुपीज पसेरी है, या फिर 100 रुपीज का 5 kg है। उस केस में पर केजी यानी 1 kg का प्राइस हम लोग कैसे निकालते हैं? तो चूंकि 5 kg का प्राइस 100 रुपीज है, तो फिर 1 kg के लिए क्या करते हैं, 5 से डिवाइड कर लेते हैं। बेसिक काम यह है। सिमिलरली अगर ये वेक्टर है इस डायरेक्शन में मॉड ए मैग्नीट्यूड का वेक्टर है, तो मुझे इस डायरेक्शन में वन मैग्नीट्यूड का वेक्टर चाहिए, तो फिर मैं क्या करूंगा? अगर ये वेक्टर है इस डायरेक्शन में मॉड ए मैग्नीट्यूड का वेक्टर है, तो मुझे वन मैग्नीट्यूड का वेक्टर चाहिए। कैसे कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे? जल्दी से कंफर्म करो। किसी को समझ में आ रहा है मैं क्या पूछ रहा हूँ? सर एक बार रिपीट कीजिएगा।
मैंने कहा ये वेक्टर ए इस डायरेक्शन में मॉड ए मैग्नीट्यूड का वेक्टर है। मॉड ए कोई ना कोई वैल्यू रहा होगा, लाइक मान लेते 10। अगर इस डायरेक्शन में मुझे 10 मैग्नीट्यूड का वेक्टर को मैं ऐसे प्रेजेंट कर रहा हूं, तो 1 मैग्नीट्यूड का वेक्टर कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे? किसी डायरेक्शन में एक सर्टेन मैग्नीट्यूड का वेक्टर मुझे पता है, मुझे 1 मैग्नीट्यूड का वेक्टर चाहिए, तो क्या 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 होना चाहिए? अच्छा मुझे ये बताओ, किसी डायरेक्शन में 4 मैग्नीट्यूड का वेक्टर मुझे पता है, मुझे उस डायरेक्शन में 8 मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर चाहिए, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? अरे कोई एक वेक्टर है, एक वेक्टर 3i प्लस प्लस 4j कैप कुछ लिखा हुआ है ऐसा, और 3i प्लस 4j कैप लिखा हुआ है, तो इसका इसका मैग्नीट्यूड 5 के बराबर होगा। ठीक है, 3i कैप प्लस 4j कैप 5 के बराबर होगा। उसी डायरेक्शन में मुझे 10 मैग्नीट्यूड का वेक्टर चाहिए, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? 5 मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर हम 3i कैप प्लस प्लस 4j कैप बता रहे हैं, तो 10 मैग्नीट्यूड के वेक्टर को हम लोग 10 मैग्नीट्यूड के वेक्टर को हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे? सर 2 से मल्टीप्लाई 2 से करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि 5 मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर पता था, तो उसको डबल करेंगे तो फिर 10 आ जाएगा। उसी तरह मैंने कहा कि अगर एक सर्टेन मैग्नीट्यूड का वेक्टर मुझे पता है और मुझे 1 मैग्नीट्यूड का वेक्टर चाहिए, तो फिर हम क्या करेंगे? मुझे 5 मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर पता है और 1 मैग्नीट्यूड का वेक्टर चाहिए, तो फिर हम क्या करेंगे? 5/1। 5 से हम लोग डिवाइड कर लेंगे। यस अगर अगर मुझे 5 मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर पता है, तो फिर हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1 मैग्नीट्यूड का वेक्टर आएगा ना। उसी तरह अगर कोई मॉडे मैग्नीट्यूड का वेक्टर मुझे पता है, तो उस डायरेक्शन में अगर 1 मैग्नीट्यूड का वेक्टर चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसी का मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या सोचो, ये वेक्टर जो है, ये ax i का प्लस ay j का, ये वेक्टर मुझे ये बता रहा है कि ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड मॉडे के बराबर है। इसमें मॉडे किसके बराबर है? तो मॉडे का वैल्यू हम चाहे तो लिख सकते हैं √ax² प्लस ay²। तो बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि ये वेक्टर जो है वो इतने मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर है, बट मुझे क्या चाहिए? 1 मैग्नीट्यूड का वेक्टर चाहिए। तो अगर इतने मैग्नीट्यूड का वेक्टर ये है, तो 1 मैग्नीट्यूड का वेक्टर निकालने के लिए क्या करोगे? इसी से डिवाइड करेंगे क्या? यस सर। बेसिकली अगर मुझे किसी भी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर को हमेशा हम लोग प्रेजेंट कैसे करेंगे? तो वेक्टर ए के साथ टैब लगा लेंगे। बैकग्राउंड में आवाज आ रहा है, आवाज म्यूट करो। गौरव, रितिका म्यूट करो। रितिका म्यूट करो। रितिका म्यूट करो, आवाज आ रही है बहुत ज्यादा। रितिका मेरी आवाज आ रही है? म्यूट करो। रितिका फिर से आवाज आ रही है, म्यूट रखो। ठीक है, यूनिट वेक्टर की हम लोग बात कर रहे थे, तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि अगर कोई वेक्टर ए दिया हुआ है जो कि ax i का प्लस ay j के फॉर्मेट में दिया हुआ है, अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये मैग्नीट्यूड √ax² प्लस ay² के बराबर आएगा। अगर इसके वेक्टर की बात करें तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड √ax² प्लस ay² के बराबर आएगा। तो बेसिकली ये वेक्टर ए कितने मैग्नीट्यूड का वेक्टर है? ये वेक्टर ए का मॉड हमने कैलकुलेट कर लिया, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये वेक्टर ए इस मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर है। ऐसे केस में अगर मुझे इसी डायरेक्शन में बात कर ले, इस डायरेक्शन में ये वेक्टर है कितने मैग्नीट्यूड का वेक्टर है? तो अगर मुझे इस डायरेक्शन में सिर्फ 1 मैग्नीट्यूड का वेक्टर निकालना है, तो फिर हम क्या करेंगे? अगर मुझे किसी भी डायरेक्शन में एक सर्टेन मैग्नीट्यूड का वेक्टर मुझे पता चल चुका है, तो 1 मैग्नीट्यूड का वेक्टर हम लोग कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लेंगे। क्या जैसे कि मुझे अगर पता है कि ये वेक्टर अगर 10 मैग्नीट्यूड का वेक्टर है, बट मुझे सिर्फ 1 मैग्नीट्यूड का वेक्टर चाहिए, तो इस वेक्टर में 10 से डिवाइड करेंगे तो फिर हमारा 1 मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर आ जाएगा। अगर ये वेक्टर 7 मैग्नीट्यूड का है, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 7 मैग्नीट्यूड का वेक्टर आ जाएगा। इसका बेनिफिट क्या है? ठीक है, काम करते हैं, सबसे पहले यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करते हैं, फिर हम लोग इसके बेनिफिट को भी देखेंगे। तो यूनिट वेक्टर की बात कर ले तो बेसिकली हमारे पास यूनिट वेक्टर आना चाहिए वेक्टर ए बाई मॉड है। बेसिकली ये बातें हमारी ऐसे प्रेजेंट होगी, ये वेक्टर ए बाई मॉड है, ये एक्सप्रेशन हमारा यूनिट वेक्टर दे रहा है। अगर मैं चाहूँ तो इसे फर्दर लिख सकता हूँ। अगर ए कैप की बात कर लें तो ए कैप को मैं फर्दर लिख सकता हूँ ax i कैप प्लस ay j कैप
और जब मॉड ए से डिवाइड करेंगे तो रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, दोनों में अलग अलग ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर से डिवाइड कर लेंगे तो ये हमारा यूनिट वेक्टर तैयार हो जाएगा। या फिर एक को मैं बेटर लिख लूं ए एक्स बाई रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर आई कैप प्लस ए वाई अपॉन रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर देते हैं। ये हमारा यूनिट वेक्टर हो गया। मैं इसको अभी दिखाता हूँ एग्जैक्टली ग्राफ के थ्रू भी हम लोग इसको डिस्कस कर सकते हैं कैसे ये एक्सप्रेशन तैयार हो रहा है, जरा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सारे लोग जरा देखने की कोशिश करोगे क्या हो रहा है। देखोगे ये वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है और ये वेक्टर का वाई कंपोनेंट है। ठीक है, ध्यान से देखोगे अगर ये हमारा वेक्टर ए था और ये वेक्टर का ए एक्स एंड ए वाई कॉम्पोनेंट आ रहा है तो मैंने इस वेक्टर को लिखा है ए एक्स आई का प्लस ए वाई। ठीक है, कुछ ऐसा लिखा है। ठीक है, सारे लोग समझ पा रहे हो क्या? सारे लोग इस बात से एग्री कर रहे हो? कोई दिक्कत है? यस सर। सपोज करो कि हमारा वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 5 के बराबर। सपोज करो ये वैल्यू 5 के बराबर और अगर ये एंगल 37 डिग्री होता, अगर ये थीटा का वैल्यू 37 डिग्री होता तो फिर cos 37 का वैल्यू कितना होता है 4/5। तो वैसे केस में ये वैल्यू हो जाता 4 के बराबर। ठीक है, 5 का cos 37 करते तो और ये वैल्यू होता sin 37 करते तो 3/5 आता तो ये 3 आ जाता। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास होता मॉड ए का sin थीटा यानी कि मॉड ए का sin 37। ठीक है, ये मॉड ए का sin 37 हो जाता और ये हो जाता हमारे पास मॉड ए का cos 37। ठीक है, ये हमारे पास हो जाता मॉड ए का cos 37। सारे लोग समझ पा रहे हो क्या? यस सर। ठीक है, ये सारी बातें हमने डिस्कस कर रखी हैं तो जरा देखते हैं। बेसिकली ये वेक्टर हमारे पास 5 मैग्नीट्यूड का है जिसका ये हिस्सा 4 है और ये हिस्सा 3। अगर अगर वेक्टर का ये लेंथ 5 मैग्नीट्यूड के बराबर है बट मुझे सिर्फ 1 मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर चाहिए यानी कि हमें यूनिट वेक्टर चाहिए तो बेसिकली करना क्या है, इस वेक्टर को 5 पार्ट में डिवाइड करो। ठीक है, क्योंकि अगर ये टोटल लेंथ हमारा 5 मैग्नीट्यूड का है तो अगर मैं 5 इक्वल डिवीजन कर दूं तो फिर हर एक डिवीजन एक एक मैग्नीट्यूड का वेक्टर दे रहा है क्या, लाइक ये एक फिर से एक फिर से एक फिर से एक और फिर से एक। सारे लोग समझ पा रहे हो? यानी कि बेसिकली उस 5 में से ये वाला वेक्टर ओरिजिन से लेके यहाँ तक का जो वेक्टर होगा ये हमारा 1 मैग्नीट्यूड का वेक्टर होगा। सारे लोग समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत है? ठीक है, ये नो सर। ओरिजिन से लेके यहाँ तक का वेक्टर अगर 5 मैग्नीट्यूड का था टोटल तो इसका एक हिस्सा ये बना जिसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1। तो इसी को मुझे आई और जे फॉर्मेट में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? तो जरा ये सोचो, ये जो 4 मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर था इसको भी जरा 5 हिस्से में बांटो। तो अगर इसको भी मैंने 5 हिस्से में बांटा तो एक हिस्सा कितने के बराबर होगा? टोटल हिस्सा 4 है तो एक हिस्सा कितना आएगा? 4/5 आएगा क्या? कोई दिक्कत है? उसी तरह ये जो ए वाई दिया हुआ है 3 के बराबर, इसको भी जरा 5 हिस्से में बांट लो। तो 1 2 3
और ये 4 5, ठीक है, ये टोटल 5 हिस्सा आ रहा है। तो टोटल अगर लेंथ इसका 3 था तो एक हिस्सा इसका किसके बराबर होगा? 3/5 के बराबर आएगा क्या? बताओ मुझे, एक सिंगल हिस्सा कितना आएगा? 3/5 के बराबर आएगा क्या? कंफर्म करो, किसी को डाउट यस है? सर, यस सर। तो अगर ये हिस्सा 3/5 No, है, उसी को मैं पैरेलली यहाँ शिफ्ट कर दूं, अगर मैं उसी को पैरेलली यहाँ पे शिफ्ट कर दूं तो फिर ये वाला लेंथ भी किसके बराबर आएगा? ये वाला लेंथ भी हमारे पास 3/5 आएगा क्या? बताओ मुझे, कंफर्म करो, क्या ये वाला हिस्सा भी 3/5 आएगा क्या? किसी को डाउट है? सारे लोग समझ रहे हो? नो सर। तो देखो, तो बेसिकली इस डायरेक्शन में 1 मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर, यानी अगर मैं ए कैप लिखने की कोशिश करूं तो इस ए कैप का वैल्यू कैसे आया हुआ है? तो मुझे दिख रहा है इस ए कैप का वैल्यू एक्स में 4/5 आया हुआ है, तो ये आ जाएगा 4/5 आई कैप, और वाई में आ जाएगा 3/5 जे कैप। कोई दिक्कत है? एक्स में आ जाएगा 4/5 आई कैप और वाई में आएगा 3/5 जे कैप। किसी को डाउट हो तो बताओ। सारे लोग समझ पा रहे हो क्या इस बात को? यस सर। तो बेसिकली ये एक्सप्रेशन आया कैसे है, इसको हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि अगर ये हमारा वेक्टर ए था जिसका वैल्यू कैसा था, तो वेक्टर ए का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप। वेक्टर ए दिया हुआ है हमारे पास 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप, एंड वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कैसा दिखा? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कैसा है? तो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड हमें दिख रहा है 5 के बराबर। अगर मॉड ऑफ ए ले ले तो √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर सबको दिख रहा है, ये वैल्यू कैसा होगा? 5 के बराबर होगा, ठीक है। अगर हम मॉड ऑफ ए की बात कर ले तो वैल्यू किसके बराबर आएगा? 5 के बराबर आएगा। सब लोग, सारे लोग समझ पा रहे हो? तो ऐसे केस में यूनिट वेक्टर का वैल्यू कैसा आएगा? तो यूनिट वेक्टर की बात करेंगे तो ये आ जाएगा वेक्टर ए बाई मॉड ए के बराबर, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास बनेगा वेक्टर ए बाई मॉड ए के बराबर। कुछ दिक्कत है किसी को भी? नो सर। नो सर। ठीक है, सारे लोग इस बात को समझ पा रहे होंगे। और इसका बेनिफिट क्या है कि अगर एक बार मुझे किसी भी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर निकल आया, जैसे ये वेक्टर देखो यहाँ पे देख रहे हो, इस 4 में भी 5 से डिवाइड किया जा रहा है, 3 में भी 5 से डिवाइड किया जा रहा है, और इसको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल सा बात है कि अगर मुझे किसी भी डायरेक्शन में एक सर्टेन मैग्नीट्यूड का वेक्टर है तो 1 मैग्नीट्यूड का वेक्टर कैसे निकालेंगे? तो जो वेक्टर गिवन होगा उसी के मैग्नीट्यूड से वेक्टर को डिवाइड कर दो तो हमारे पास 1 मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर तैयार हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ ये समझ पाओ, अगर एक बार हमारे पास यूनिट वेक्टर आ जा रहा है तो इस डायरेक्शन में मैं किसी भी मैग्नीट्यूड का वेक्टर निकाल सकता हूँ। अगर मेरे पास 1 मैग्नीट्यूड का वेक्टर आ गया और मुझसे ये पूछा जा रहा है जरा बताओ इस डायरेक्शन में 17 मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर कैसे होगा, तो 17 मैग्नीट्यूड के वेक्टर को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर यूनिट वेक्टर निकल चुका है तो 17 मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर को हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे? 17 से मल्टीप्लाई करके। 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सबको ये बात समझ में आ रहा है क्या? किसी भी मैग्नीट्यूड का वेक्टर अगर इस डायरेक्शन में निकालना है तो हम क्या करेंगे? उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर लेंगे। कुछ भी दिक्कत हो तो बताओ, किसी को कुछ भी डाउट है तो बताओ। हाँ सर। सारे लोग समझ पा रहे हो इस बात को? कुछ दिक्कत है? नो सर। नो सर। बहुत सिंपल सा और छोटा सा टॉपिक है, तो आई थिंक ये बात सबको समझ में आ रहा होगा कि यूनिट वेक्टर हम लोग कैसे कैलकुलेट